अस्सलामुअलैकुम। मैं सईदा बतूल गिरेरा ट्रेडिंग टीम से आज के दिन मुझे मार्केट में 3 बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, जो इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है ताकि आप लोगों को लेवल समझ आ सकें कि आपने किन लेवल्स के ऊपर इन शेयर्स में बाइंग करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट क्या सेट करने हैं। यही सब कुछ आज की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो उससे पहले हम लोग अपने प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड, एचबीएल ग्रोथ फंड एंड एचबीएल इन्वेस्टमेंट फंड के जो है डिस्कशन की थी। तो ये तीनों शेयर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन जो है मार्केट ने जो 150 पॉइंट्स लूज किए हैं नेगेटिव होने के बावजूद, मार्केट के आज के दिन ये तीनों शेयर्स अपने इन्होंने अपर कैप के ऊपर क्लोजिंग दी है। जो एचबीएल इन्वेस्टमेंट फंड है उसने आज के दिन इंट्राडे बेसिस के ऊपर 22% तक का गेन बनाया है। उसके बाद जो एचबीएल ग्रोथ फंड है उसने आज के दिन इंट्राडे बेसिस के ऊपर 10% तक का गेन बनाया है। और बाकी जो अचीवमेंट्स है हमारे प्रीमियम ग्रुप के भी मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट अचीवमेंट हमारी अस्करी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर, ये अपना लॉन्ग टर्म का सेकंड टारगेट 13 रुपये 40 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारी सीएचबीएल के अंदर, ये लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट 11 रुपये 73 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है फर्स्ट प्रियोरिटी लीजिंग मुतालबा के अंदर, ये अपना थर्ड टारगेट 7 रुपये 41 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड के अंदर, ये अपना थर्ड टारगेट 30,491 रुपये और 41 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है ट्रस्ट मुदारबा के अंदर, अपना थर्ड टारगेट 13 रुपये 52 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है लेदर अप लिमिटेड के अंदर, थर्ड टारगेट 52 रुपये 15 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है इसके अंदर मीडिया टाइम्स लिमिटेड के अंदर, ये अपना सेकंड टारगेट 3 रुपये 83 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हम नेटवर्क्स लिमिटेड के अंदर, सेकंड टारगेट 14 रुपये 35 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है निमेर रीजन्स लिमिटेड के अंदर, सेकंड टारगेट 40 रुपये 16 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है इसके अंदर अस्करी बैंक लिमिटेड के अंदर, तो ये अपना सेकंड टारगेट 70 रुपये 63 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है अस्करी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर, फर्स्ट अचीवमेंट भी इसी शेयर की थी। तो जिन लोगों से वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी, तो मंडे वाले दिन इसके अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी, तो वो हमने अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ शेयर की थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अपना सेकंड टारगेट 13 रुपये 11 पैसे का आज के दिन अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है डब्ल्यूएमपी के अंदर, ये अपना सेकंड टारगेट 34 रुपये 45 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है एचबीएल इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर, ये अपना सेकंड टारगेट 5 रुपये 21 पैसे का अचीव कर चुका है। ये कल के दिन मैंने यूट्यूब के ऊपर भी आप लोगों के साथ इस शेयर को डिस्कस किया था। तो इसने आज के दिन अपर कैप के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो इंट्राडे बेसिस के ऊपर इस शेयर ने आज के दिन 22% तक का गेन बनाया है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास जो है एचबीएल ग्रोथ फंड के अंदर, ये भी कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो इसने इंट्राडे बेसिस के ऊपर 10% तक का गेन बनाया और सेकंड टारगेट 14 रुपये 22 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड के अंदर, ये अपना फर्स्ट टारगेट 276 रुपये 37 पैसे का अचीव कर चुका है। आज के दिन मार्केट ने 150 पॉइंट्स लूज किया, उसके बावजूद हमारे प्रीमियम ग्रुप की जो है 15 अचीवमेंट्स थी, जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरह आपको भी फ्यूचर में टाइमली बाय सेल के सिग्नल्स मिलते रहें, तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर है, जिसमें जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके आप पूरे साल तक के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स, जिसकी अपनी प्राइस 5,000 रुपये इसमें बिल्कुल मुफ्त है। अगर आप लोग अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं या रेगुलर मार्केट में काम करने वाले हैं, तो आपको डेफिनेटली इस ऑफर को अवेल करना चाहिए। कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट में काम कैसे करना है। साथ ही साथ पूरे साल तक प्रीमियम ग्रुप में ऐसे सिग्नल्स दिए जाएंगे जिससे कि आप लोगों का लॉस रिकवर हो जाए और साथ आप लोग अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकें। अगर आप लोग इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। कल की वीडियो के अंदर मैंने 3 शेयर्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड, एचबीएल ग्रोथ फंड एंड एचबीएल इन्वेस्टमेंट फंड। तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तीनों शेयर्स ने जो है अपर कैप के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो कुछ लोगों को जो है बाइंग जो है उसके अंदर जो है डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है। तो इसका हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया है कि आपने बाइंग स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है। एक तो आप लोग को बाइंग रेंज जो है वो गिवन होती है कि दी होती है, इधर से लेके इधर तक आप लोगों ने उसके अंदर बाइंग करनी है। तो अगर नेक्स्ट डे जो है वो शेयर जो है गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन होता है कि बाइंग रेंज से ऊपर जाके ओपन हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने जो 3 लाख इन्वेस्ट करना था, तो आप लोग 3 लाख उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप उस रेंज के ऊपर जो है 1 लाख पहले इन्वेस्ट कर लें कि वो जो है बाइंग रेंज से ऊपर जाके ओपन हुआ है। 1 लाख इन्वेस्ट कर लें, तो सम टाइम ये होता है कि शेयर जो है वो दोबारा अपने जो है ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करता है। तो आप जो है दोबारा जो आपके पास 2 लाख जो आपका रह गए थे, तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो आपकी जो बाइंग रेंज है वो एवरेज होके तो वो नीचे आ जाएगी। अगर इन केस कि वो नीचे नहीं आता, वो ऊपर ही जाता है, तो जो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया उसके अंदर भी आपको फ़ौरन जो है 20 से 25% तक का गेन मिल जाएगा।
तो आप जो है उसके जो टारगेट्स हैं जब वो अचीव कर लेता है तो उसको सेल करके उसमें से निकल आए तो आपको अमाउंट वापस मिल जाएगी और उसके ऊपर अच्छा खासा गेन भी मिल जाएगा। तो अगर वो नीचे नहीं आता तो आपके पास अमाउंट वापस आ गया तो आप उसको दोबारा किसी दूसरे जो है शेयर उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बार है इसको डिस्कस किया गया, प्रीवियस वीडियो जाके उसको भी देख सकते हैं। तो आज के दिन का फर्स्ट शेयर है हमारे पास मीडिया टाइम्स लिमिटेड, सिंबल है इसका MDTL। इस शेयर का चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। इस शेयर का प्रीवियस सिग्नल जो हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किया था वो हमने 17 जून को किया था। तो बाइंग हमने करवाई थी जो है ₹2.5 के लगभग। तो मैं जूम करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमने ये जो सिग्नल है अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किया था। तो इसके ब्रेकआउट के बाद इसके अंदर उस टाइम कोई भी कैंडल नहीं बनी हुई थी। तो हम इसको एक दफ़ा जो है चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन इधर बनी हुई है जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था। तो अब तक ये जो अपने फर्स्ट 2 टारगेट्स अचीव कर चुका है। तो जिन लोगों से ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी तो इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई है जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस शेयर को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो इसने इधर एक फॉर्मेशन बनाई है जिसको हम आर्क फॉर्मेशन कह सकते हैं। इस फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी ₹3.49 के ऊपर। आज के दिन जो इसने कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी है ₹3.67 के ऊपर जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस एक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर फर्दर कंफर्मेशंस की बात करें तो इस लेवल के ऊपर एवरेज वॉल्यूम हमारे पास 4.9 मिलियन के थे और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 38 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं जो कि एवरेज वॉल्यूम से कई गुना ज़्यादा है। RSI की बात करें तो RSI 75 स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद मैकडी को देखें तो मैकडी के हिस्टोग्राम्स भी वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं। ₹3.13 से लेके करंट प्राइस ₹3.67 के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट है वो हमारे पास ₹3.85 के लगभग है जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास ₹4.15 के लगभग है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है वो हमारे पास ₹4.45 के लगभग है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उन्होंने अपनी सारी सेलिंग इन तीनों टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल 2 टारगेट्स लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं। लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट हमारे पास ₹5 के लगभग है। लॉन्ग टर्म का सेकंड टारगेट हमारे पास ₹5.55 के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन 51% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 51% से ज़्यादा तक का इसमें गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशो 3.5 के तो हम इसको एक आइडियल ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो स्विंग ट्रेड्स होती हैं इनका जो होता है पीरियड वो 2 वीक से लेके 8 वीक के अंदर अंदर जो है ये अपने टारगेट्स अचीव कर लेती हैं। अब हम अपने नेक्स्ट शेयर को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास हम नेटवर्क्स लिमिटेड, सिंबल है इसका HUMNL। इस शेयर का चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। इस शेयर का प्रीवियस सिग्नल जो मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किया था तो उसका स्क्रीनशॉट इधर मैंने अटैच किया हुआ है। ये हमने शेयर किया था 27 जून को। तो इसके शेयर के अंदर हमने बाइंग करवाई थी ₹12 के लगभग। तो ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमने जो ये सिग्नल प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किया था। तो अब हम इसको देख लेते हैं चार्ट के ऊपर इसकी फॉर्मेशन बनी हुई पड़ी है वो मैं आप लोगों को एक दफ़ा दिखा देती हूँ। तो ये अपने अल्हम्दुलिल्लाह जो है फर्स्ट 2 टारगेट्स अचीव कर चुका है। तो जिन लोगों से ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है तो इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई है जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप इसके अंदर ट्रेड करके तो इसके अंदर अच्छा खासा गेन बना सकते हैं। इस शेयर को चार्ट के ऊपर देखें तो इसने अंदर एक फॉर्मेशन बनाई जिसको हम इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन कह सकते हैं। इस फॉर्मेशन के इसके पास रेजिस्टेंस थी ₹13.29 के ऊपर। और आज के दिन जो इसने कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी है ₹14.11 के ऊपर जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस एक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। फर्दर कंफर्मेशंस की बात करें तो इस लेवल के ऊपर एवरेज वॉल्यूम हमारे पास जो है 5.7 मिलियन के थे और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास जो है 18 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं जो कि एवरेज वॉल्यूम से कई गुना ज़्यादा है। अगर हम लोग RSI को देखें तो RSI जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वो भी वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं। ₹12.89 से लेके करंट प्राइस ₹14.11 के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट है हमारे पास जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो हमारे पास ₹14.70 के लगभग है। सेकंड टारगेट ₹15.60 के लगभग है जो कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है। और आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट आया वो हमारे पास
और 60 पैसे के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन 17% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 17% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है 2 से ज़्यादा की, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। और अब हम अपने नेक्स्ट शेयर को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास आसिम टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, सिंबल है इसका ASTM। इस शेयर का चार्ट हमने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया हुआ है। अगर हम लोग इस शेयर को चार्ट के ऊपर देखें तो ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है, और अप ट्रेंड के अंदर हमने 2 स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी होती है, बाइंग ऑन डिप या बाइंग ऑन न्यू ब्रेकआउट। तो अगर हम इसको इधर चार्ट के ऊपर देखें तो इसने इधर फॉर्मेशन बनाई है जिसको हम आर्क फॉर्मेशन कह सकते हैं, और इस फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 19 रुपये और 76 पैसे के ऊपर। आज के दिन जो इसने कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी है 20 रुपये और 42 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। तो अगर हम फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें तो इस लेवल के ऊपर एवरेज वॉल्यूम हमारे पास जो है 1,06,000 के थे, और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास जो है ऑलमोस्ट वॉल्यूम सेम ही थे। तो अगर हम लोग RSI के देखें तो RSI स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो मैकडी ने ब्रेकआउट के साथ पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 18 रुपये 62 पैसे से लेके करंट प्राइसेस 20 रुपये 42 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं, और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट है हमारे पास, शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 21 रुपये और 28 पैसे के लगभग है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 22 रुपये और 60 पैसे के लगभग है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है वो हमारे पास 24 रुपये और 25 पैसे के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन 18% से ज़्यादा तक का नजर आ रहा है। अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 18% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2 से ज़्यादा की, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को शेयर्स की समझ आ चुकी होगी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड, HBL ग्रोथ फंड एंड HBL इन्वेस्टमेंट फंड को डिस्कस किया था। अगर आप भी इन शेयर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और अगर आपका अपने शेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, आपको उनका ज़रूर आंसर दिया जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोग को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।